हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रहेगा। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और यहीं से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पहले स्कूलों में क्या होता है कि वो कुछ मैथमेटिकल टूल्स करके कराते हैं। वो भी मेरा कंटेंट रहेगा, बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। विदाउट रिटन प्रैक्टिस फिजिक्स जीरो हो जाएगी, इसलिए बेटर यही है कि अपना कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपके पास हो एक कॉपी लेकर बैठे, साथ में जो भी लिखवाई जा रही है उसको लिखा जाए। तो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? तो फिजिक्स जिस टाइम आपने सब्जेक्ट चूज किया है तो उसमें आपको सबसे पहले ये पता होगा, यार फिजिक्स ली है मैंने तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। तो हाँ, मुझे पता है स्पीड वर्ड मैंने सुन रखा है, और वेलोसिटी है, पावर है, वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है। ये सारी की सारी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, इनको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। अच्छा, वर्क जो आप डेली में सुबह से शाम तक काम करते हैं, है ना? स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कुछ जिम जाते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ भी मम्मी ने सामान बोला लाने के लिए वो आप लेकर आ गए, वो भी आपका वर्क है। अब इनको आप मेजर कर सकते हो दो तरीके से, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में फर्क क्या है, क्यों यूज करे गए हैं? तो याद रखेंगे, जिनके थ्रू आप कुछ किसी एपरेटस या डिवाइस वगैरह के द्वारा अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, वो आपका डायरेक्ट मेजरमेंट है। अगर मम्मी ने बोला कि बेटा जा 1 किलो आलू लेकर आ जा, अगर जब तक आलू वाले के पास, सब्जी वाले के पास उसका तराजू नहीं होगा तो क्या होगा? वो आलू को मेजर ही नहीं कर पाएगा। कोई इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन भी आ चुकी है आजकल, और वो नहीं होगा तो 1 किलो आप वो रैंडमली दे देगा आपको। फिर मम्मी के बाद मम्मी लाके क्या बोलेंगी कि बेटा ये तो 1 किलो नहीं है, ये तो 1 किलो से कम है, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज है मेजरमेंट की। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ये लॉज ऑफ फिजिक्स को भी डिफाइन करती हैं, तो इनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर आप कहीं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर लेटर सपोज पंजाब तक जा रहे हैं, और पंजाब में एक पर्टिकुलर विलेज है जहां पर आप गए, तो आपने क्या हुआ, गूगल मैप का यूज किया कि भाई यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर उस पंजाब में जिस विलेज में हमें जाना है तो वहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो आपने एक डिवाइस के थ्रू आपने इस चीज को मेजर किया है, ऐसी मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाई। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो दो वे में, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनडायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली मेजर में हमें किसी डिवाइस का यूज करना पड़ता है, एपरेटस का यूज करना पड़ता है। इनडायरेक्ट वे में हम आप गेस कर लेते हैं, तुक्का मार लेते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी मेजरमेंट जिसमें किसी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ये लॉज ऑफ फिजिक्स को अगर डिफाइन करती हैं तो उन्हें बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो जैसे यहाँ पर है एक टॉपिक दैट इज एफ इक्वल्स टू एम ए। तो बताओ ये कौन सा लॉ है? तो जिनको नॉलेज है कि हाँ भाई ये सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एफ जो है वो फोर्स है, एम जो है वो मास है, ए जो है वो एक्सेलरेशन है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है ये फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक हुआ? तो फोर्स क्या है? आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है? आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। एक और लॉ ले लेते हैं दैट इज ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या है? एनर्जी। एम क्या है? मास। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तीनों की तीनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि तीनों को आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ऊपर से ये हो और क्या हो गया, लॉ बन गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है। नेक्स्ट, अब ये कहता है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला होता है।
Q इक्वल्स टू एन यू। क्यू को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी, एन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू बेटा उसकी यूनिट बनेगी। क्लियर? तो मैंने बोला कि जैसे मैं अपने बेटे के लिए 3 केजी मैंगोज लेकर गया, बहुत गर्मी का समय है, तो इस टाइम सारे जने मैंगोज खाना पसंद करते हैं। चलो ठीक है, तो 3 क्या है? दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। केजी क्या है? उसकी यूनिट है। और 3 केजी मैंगोज एक फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, दैट इज मास। इसके बाद जैसे जूम पर क्लास मोस्टली 40 मिनट की होती है। क्लियर है? 40 मिनट्स की एक क्लास होती है जूम पर। तो 40 एक न्यूमेरिकल वैल्यू को बता रहा है, मिनट उसकी यूनिट है, तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी जो बन रही है वो बन रही है टाइम। मैं अपने स्कूल से अपने कोचिंग सेंटर जा रहा हूं, और यहां से यहां तक लेटर सपोज 2 किलोमीटर है। तो टू क्या है? यूनिट, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोमीटर क्या है? उसकी यूनिट। तो 2 किलोमीटर पूरा एक डिस्टेंस है, बट फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाएगा क्यू, विच इज इक्वल्स टू लेंथ। लेंथ, मास, टाइम हमारी बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। क्लियर? तो अगर बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है दो अलग क्वांटिटी, दो कैटेगरी में। जरा ध्यान देंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप्स हैं। पहला है फंडामेंटल, एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती उन्हें इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कहा जाता है। और जब जो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करे, जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, ऐसी क्वांटिटी को डिपेंडेंट कहा जाता है। तो हम बच्चे जो हैं अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड है, तो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज हुए। 10 रुपए चाहिए, 50 रुपए चाहिए, मम्मी मुझे कॉपी चाहिए स्कूल की नई, मम्मी मुझे नई ड्रेस चाहिए, मम्मी मुझे आईफोन चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है? फंडामेंटल कौन है? मम्मी पापा। ठीक है? तो हम कौन है? डिराइव। तो हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मम्मी पापा पे। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है वक्त के साथ। चलो मान लेते हैं। तो कहता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या, जैसे मैंने लेटर सपोज आपको बोला 5 केजी मैंगोज थे, और ये 5 मीटर का कुछ डिस्टेंस है, इसको ऐड करके दिखा। कर दो क्या ऐड? बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी मास को बता रही है, ये वाली आपकी लेंथ को बता रही है। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे पे कैसी है? इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है? द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, और यू कैन से विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है? तो दैट इज कौन सी क्वांटिटी बन गई? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो बेटा 7 होती हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर? तो पहली है, फर्स्ट है दैट इज मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। आपके स्कूलों में हो चुका होगा ये। तो साथ साथ में आपको प्रोनाउंस भी करना है कि हाँ भाई क्या लिखने वाले हैं सर। एंड द फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, सिक्स्थ वन इज luminous intensity, and the last one is amount of substance, amount of substance। ठीक है बच्चों? तो अब ये कहता है कि इनकी यूनिट भी बता दो। तो मास की जो यूनिट होगी बच्चों वो होती है केजी, लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकेंड्स बनती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, केल्विन टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला होती है,
कैंडल के थ्रू हमने इंटेंसिटी को मेजर किया था किसी कार्डबोर्ड के किसी डिस्टेंस पर रखे डार्क रूम में, तो उसकी इंटेंसिटी की यूनिट बन गई कैंडेला, कैंडल के थ्रू, तो सीडी लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है बेटा मोल होता है। तो ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन इसके बाद आ जाते हैं हम छोटे छोटे बच्चे जो अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो डिपेंडेंट है किस पे, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे हम डिपेंड करते हैं। पहली है जैसे स्पीड। बच्चों स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ, लेंथ क्या है, फंडामेंटल, टाइम क्या है, फंडामेंटल। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना ली, दैट इज कॉल्ड स्पीड। सेकंड है फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा मास क्या है, फंडामेंटल। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम क्या है, फंडामेंटल। तो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनानी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। थर्ड वन, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम बेटा पी होता है वो मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो मास है वो क्या है, फंडामेंटल। वेलोसिटी में दैट इज टाइम का भी रिलेशन होता है, तो टाइम भी क्या है, फंडामेंटल। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिराइव अ मोमेंटम। ठीक है ना, तो हमने मोमेंटम के डिराइव किया। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज एक और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज उन्हें कहा जाता है जो सेम एज इंडिपेंडेंट होती हैं, फंडामेंटल होती हैं। जब किसी चीज के ऊपर रिसर्च होना बंद हो जाती है और कुछ टाइम बाद दोबारा उसी चीज पर रिसर्च किया जाए तो उसे फंडामेंटल नहीं बोला जाएगा, उसे सेम नाम नहीं दिया जाता, उसे सप्लीमेंट्री नाम दिया जाता। तो अगर आप जैसे स्कूल में 32 पेज की शीट, 32 पेज की आपको फाइनल में बोर्ड के एग्जाम में मिलती है, तो अगर वो आप भर देते हैं, फिल कर देते हैं पूरी की पूरी, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, दोबारा एक्स्ट्रा शीट लेते हैं तो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा शीट बोलते हैं, कुछ बच्चे सप्लीमेंट्री शीट बोलते हैं, क्योंकि दोबारा सेम काम करना है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमारा पहला है प्लेन एंगल। कॉपी पर आप इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये जो जितना भी है दिस इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल। प्लेन पर बना रहे हो, कॉपी पर बना रहे हो, तो इसको प्लेन एंगल बोलेंगे। जो हमारी पहली सप्लीमेंट्री यूनिट बनी है इसका नाम होता है यूनिट के टर्म्स में रेडियन। सेकंड है सॉलिड एंगल। कौन तो खाते हैं आजकल बच्चे आइसक्रीम, तो ये जो है इसमें जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल बन रहा है। क्या बोलेंगे बच्चे से, सॉलिड एंगल बोलते हैं, उसकी यूनिट्स थी रेडियन होती है। तो ये था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इंट्रोडक्शन। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन जीआरडी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।